हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल गेट क्रैकर। हाय एवरीवन, कैसे हो सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट वॉल एग्जांपल। इससे पीछे हमने बहुत से न्यूमेरिकल किए हैं और थ्योरी भी की है, जो कि आप साथ साथ में नोट्स भी कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक, हीट ट्रांसफ़र, मोड्स पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, एटम टू एटम कांटेक्ट होना चाहिए। ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र करता है। फॉरियर इक्वेशन पढ़ी थी, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ए होता है एरिया, के होता है थर्मल कंडक्टिविटी। हीट फ्लो रेट पढ़ा था फॉर प्लेन वॉल के लिए। इसने हमने थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा था, क्या होता है एल बाई के। एल क्या होता है टोटल लेंथ, के ए होता है थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब ए। क्यू की डेरिवेशन निकाली थी, डेल्टा टी बाई आर टी एच। क्या होता है डेल्टा टी बाई आर टी एच। डेल्टा टी का होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट और टेम्परेचर डिफरेंस। आर टी एच होता है थर्मल रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। फिर हमने पढ़ा था हीट कंडक्शन थ्रू ए कंपोजिट वॉल, जिसमें हमने क्यू की टोटल हीट निकाली, टोटल ओवरऑल हीट निकाली थी। इस क्यू इक्वल टू माइनस T1 माइनस T4 ऑन एल ए बाई के। ये ओवरऑल हीट निकाली थी हमने। फिर हमने इसके रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल किया था एक। तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट वॉल एग्जांपल। ये क्या होता है कंपोजिट वॉल एग्जांपल। कंपोजिट वॉल तो हमने पीछे पढ़ा था, बट आज पढ़ेंगे कंपोजिट वॉल के एग्जांपल। डायग्राम क्या है, ये एक वॉल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। वॉल ए बी सी डी एफ जी एच अब खुद में सीरीज़ में है, बट बी सी डी ई एफ जी एच ये पैरेलल में है। ये कॉम्बिनेशन वॉल है, जिसमें सीरीज़ में भी बन रहा है और उसमें भी बन रहा है, पैरेलल में भी बन रहा है। So RB, RC are parallel to each other. RD, RE, RF are parallel to each other. RG और RH are parallel to each other. L1 total length slab A, L2 total length BC slab BC, L3 total length LDEF, L4 total length slab G slab H। तो हमने इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायग्राम बनाया। ये रेजिस्टेंस ए के लिए आर ए, और ये रेजिस्टेंस बी के लिए, और ये रेजिस्टेंस सी के लिए, और ये रेजिस्टेंस डी के लिए, ये ई के लिए, ये एफ, ये जी के लिए, ये एच के लिए, और T5 T1 टेम्परेचर T1 से लेकर टेम्परेचर T5। अब आर ए के लिए कैसे निकालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस हमने पीछे पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि क्या होता है टोटल लेंथ बाय थर्मल कंडक्टिविटी। अब टोटल लेंथ कितनी है आर ए की L1, और टोटल थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है स्लैब ए की के ए। एरिया कितना है ए, और आर बी के लिए टोटल लेंथ है L2, थर्मल कंडक्टिविटी के बी, और एरिया है ए बी। आर सी के लिए टोटल लेंथ L2, ये L2 लिखना है यहाँ पर, L3 नहीं लिखना, क्योंकि टोटल लेंथ L2 है सी की, और थर्मल कंडक्टिविटी है KC, और एरिया है AC। वैसे ही RD की कितनी होगी टोटल लेंथ L3, और थर्मल कंडक्टिविटी होगी KD, और एरिया होगा AD। वैसे ही RE, RF, RG, RH सेम होगा सभी के लिए, इसका ध्यान रखें। सो हमने एक एक इंडिविजुअल का तो निकाल लिया, बट लेकिन जब अगर BC, DEF और GH पैरेलल में है तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमने जो प्रीवियस नेटवर्क था इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाकर लिखा है कि अब ये T1 टेम्परेचर, T1 रेजिस्टेंस, T2 ये T2 है, और ये T3, ये T4 और ये T5।
तो रेजिस्टेंस आर बी आर सी T3, रेजिस्टेंस आर डी आर ई आर ई एफ T4, आर जी आर एच T5। हमने थोड़ा सिंपली वे में लिखा है इसको, प्रीवियस जो नेटवर्क था इसको हमने सिंपली फॉर्म में लिखा है ऐसे। तो जो रेजिस्टेंस बी सी था वो पैरेलल है ईच अदर, और जो रेजिस्टेंस डी ई एफ है वो पैरेलल है ईच अदर, और रेजिस्टेंस जो जी एच है वो पैरेलल है ईच अदर। अब रेजिस्टेंस बी सी कैसे निकालेंगे अब हम, इसके बारे में देखो। अब हम आर रेजिस्टेंस बी सी कैसे निकालेंगे। अब हमने पढ़ा है जैसे ये 1/RB रेजिस्टेंस बी प्लस 1/रेजिस्टेंस सी, ये हमने बीटेक में पढ़ा है। सेम हम जो इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते थे सभी उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे ये निकाला है हमने, सेम इलेक्ट्रिकल करंट में पढ़ा है 1/RB प्लस 1/RC ऐसे निकालते हैं रेजिस्टेंस BC को। ये दोनों पैरेलल है ईच अदर एज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। उसी तरह हम रेजिस्टेंस DEF को निकालेंगे 1/RD प्लस 1/RE प्लस 1/RF। वैसे ही हम रेजिस्टेंस GH को निकालेंगे। अब हमें पता है ये सब सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में है सभी, RBC RDEF RGH सभी सीरीज़ में है। पैरेलल तो BC DEF GH है, पैरेलल की बात नहीं हो रही, सीरीज़ की बात हो रही है, सभी सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में हम टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो सभी रेजिस्टेंस को ऐड करने पर हमारा निकल जाता है टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ये आपको सबको पता लग गया है कि RA प्लस RBC प्लस RDF RGH क्यों लिखा है, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस सीरीज़ में है सभी रेजिस्टेंस, तब हमने प्लस का निशान लगाया, सीरीज़ के लिए प्लस का निशान लगता है। इस सारे रेजिस्टेंस को प्लस करने पर टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। गेट में बहुत कम पूछा गया है इसके बारे में, बट हम छोड़ नहीं सकते कोई टॉपिक को, क्योंकि गेट के पेपर का सेट करने वाले का किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन से टॉपिक का न्यूमेरिकल डाल देगा या थ्योरी डाल देगा। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है या नहीं है सब पढ़ेंगे, टोटली पढ़ेंगे। सो थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्यों होता है हम ये पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास तीन स्लैब है, ए स्लैब, बी स्लैब, सी स्लैब। ये किसी मेटल की बनी हुई है, उसको हमने सैंडविच की तरह जॉइंट कर दिया समझो। कभी कभी वो अच्छे से जॉइंट नहीं हो पाते। तीन स्लैब है, तीनों को हमने जॉइंट किया, बट कभी कभी वो तीनों उनके बीच में कोई गैप रह जाता है, एयर गैप रह जाता है। एयर गैप की वजह से होने से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप होने लग जाता है। टेम्परेचर ड्रॉप का मतलब क्या हो, ये T1 है, T1 से टेम्परेचर T2 गया, सडनली ये T3 पर आ गया, क्योंकि ये जॉइंट है, जॉइंट एयर गैप है। हमने जॉइंट जो किया था उसमें एयर गैप है कुछ, तो सडनली टेम्परेचर डाउन हो गया। जो ये सडनली टेम्परेचर डाउन आया है ये एयर गैप की वजह से आया है। जो T3 टेम्परेचर था उसको T2 टेम्परेचर होना चाहिए था, बट एयर गैप की वजह से T3 हो गया ये। तो जो टेम्परेचर होता है इंटरफेरेंस AB, उसमें कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है T2 से लेकर T3 तक, T2 माइनस T3। ये क्यों होता है, क्योंकि जो एयर है वो बैड कंडक्टर होता है हीट, क्योंकि वो हीट को अच्छे से पास नहीं होने देता। अगर आप देखते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, आगे हम पढ़ेंगे थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला। जो इसका फार्मूला है ये है थर्मल रेजिस्टेंस AB, इन दोनों कॉन्टैक्ट का फार्मूला क्या है, T2 माइनस T3/Q। हमने पीछे पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि Q कंडक्शन डॉट प्रोडक्ट थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। अब हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है, T2 माइनस T3/Q। Q क्या है, हीट फ्लक्स। अब हमें पता है कि R क्या है, R होता क्या है, डेल्टा T/Q।
अब क्यू के पता है हमें हीट फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई ए। इसके यूनिट पता है हमें वाट पर मीटर स्क्वेयर, ये आपको यूनिट भी याद रखने हैं। उसी तरह अब जो ये इंटरफेरेंस है बी और सी का, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टू T4/T5, T4 माइनस T5 अपॉन क्यू। और यूनिट ऑफ थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, डिग्री सेल्सियस बाय वाट। ये हमें कहीं लिख लेना है, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पर वाट। आपको ये पता लग गया है। थर्मल रेजिस्टेंस ए बी कॉन्टैक्ट में कितना होता है, डेल्टा टी बाय क्यू। आर का फार्मूला डेल्टा टी बाय क्यू, थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला डेल्टा टी बाय क्यू। क्यू का हमें पता है क्यू बाई ए वाट पर मीटर स्क्वेयर। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T3, तब हमने लिखा है। उसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस बी और सी कॉन्टैक्ट में कितना है, T4 माइनस T5 बाई क्यू। यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पर वाट। आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पर बेस है। A boiler wall is made up of two layers, A and B thickness and thermal conductivity of A are 240 mm and 0.2 watt per meter degree Celsius respectively. For B, thickness and thermal conductivity are 525 mm and 0.3 watt per meter square Celsius respectively. Inner surface of A is maintained at 1000 degrees Celsius and outer surface of B is maintained at 250 degrees Celsius. If there is a contact thermal resistance of 0.05 degrees Celsius watt per meter watt per unit area exit at the interface। कैलकुलेट क्या करना हमें, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर एरिया, और दूसरा द टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस। अब न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है, द बॉयलर वॉल इज मेड अप टू लेयर। एक बॉयलर हमारे पास टू लेयर से बना है, ए एंड बी। थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए, जो ए है उसकी थिकनेस है 240 mm एंड थिकनेस है उसकी, और थर्मल कंडक्टिविटी है 0.2 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। उसी तरह दूसरी लेयर है बी सेकंड, थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी थिकनेस है 525 mm एंड थर्मल कंडक्टिविटी है 0.3 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। द इनर सरफेस ऑफ ए जो मेंटेन, जो इनर सरफेस है ए का वो है 1000 डिग्री सेल्सियस एंड आउटर सरफेस ऑफ बी मेंटेन एट 250 डिग्री सेल्सियस। और हमें कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस भी बता रखा है कि ए एंड बी में जो कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस है कितना, 0.05 डिग्री सेल्सियस वाट पर वाट। हमें कैलकुलेट करना है हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर एरिया, और टेम्परेचर ड्रॉप हमें कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, दो स्लैब है जो हमें बता रखा है, टू लेयर है ए एंड बी। इनर सरफेस 1000 डिग्री सेल्सियस ए का बोला है, और आउटर सरफेस 250 डिग्री सेल्सियस बोला है, T4। कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस है मतलब एयर गैप, दोनों में एयर गैप है। ये T1 T2 T3 T4, टोटल लेंथ ए की टोटल लेंथ बी की। ये T2 और T3 इसलिए है क्योंकि कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस बोला है। इसमें टेम्परेचर ड्रॉप होगा, T2 से लेकर T3 में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये है इनमें दोनों में एयर गैप है इसलिए। सो अब हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, T1 बता रखा है 1000 डिग्री सेल्सियस, T4 बता रखा है 250 डिग्री सेल्सियस, थिकनेस बता रखी है ए की 240 mm, थर्मल कंडक्टिविटी ए की बता रखी है 0.2 वाट मीटर डिग्री सेल्सियस। उसी तरह बी की बता रखी है 525 0.3, और कॉन्टैक्ट बता रखा है, कॉन्टैक्ट थर्मल रेजिस्टेंस बता रखा है 0.05 डिग्री सेल्सियस। हमें फर्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब क्या है, इसका हमने क्यू निकालना, स्मॉल क्यू क्या होता है, क्यू बाई ए, और क्या होता है क्यू बाई ए। तो यहाँ जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसको हम ऑलरेडी पर यूनिट एरिया में निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्यू बाई ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, सो हम ए की वैल्यू नहीं दी है, हमें ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है।
तो ये थर्मल रेजिस्टेंस है। जो डेल्टा टी तो हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है, T1 माइनस T4 बन जाएगा। जो थर्मल रेजिस्टेंस है मतलब क्या है इसका, जो ये टेम्परेचर T1 से लेकर T4 तक है, इसके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उसको हमने ऐड करना है। देखो कि सीरीज़ में है, इसके लिए हम जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे इसके बीच में T1 से लेकर T4 तक हम उसको सभी को ऐड करेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस A प्लस थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट प्लस थर्मल रेजिस्टेंस B। थर्मल रेजिस्टेंस A हमें पता है, थर्मल रेजिस्टेंस A प्लस थर्मल रेजिस्टेंस ये भी आ रहा है थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट का, फिर थर्मल रेजिस्टेंस इसका B का, क्योंकि एयर गैप है तो ये भी रेजिस्टेंस है T2 T3। एयर ड्रॉप के चक्कर में, एयर गैप के चक्कर में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, ये ऐड होगा इसमें रेजिस्टेंस में। थर्मल रेजिस्टेंस का हमें फार्मूला पता है क्या होता है। थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है L/Ka, टोटल लेंथ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। उसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट प्लस Lb, थर्मल रेजिस्टेंस B का क्या होता है Lb/Kb, थर्मल कंडक्टिविटी बाई B। T1 हमें पता है 1000 है, यहाँ हमें पता है T1 1000, T4 250 है। LA हमें वैल्यू पता है 0.24 है, LA की वैल्यू पता है 240 mm थी, बट हमने इसे मीटर में चेंज किया तो 0.24 हो गया। उसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी A की हमें पता 0.2 है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, और थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्टैक्ट भी पता है हमें, सभी वैल्यू पता है। सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 250 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमें दूसरा पूछा गया था क्वेश्चन में टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस हमें पता है किस किस में हो रहा है टेम्परेचर ड्रॉप, T2 और T3 में। T2 है और ये T3 है, इनमें टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है हमें पता है। ये AB में इंटरफेस में T2 और T3 में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ये फाइंड हमने करना है। हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन सीरीज़ में है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई LA/Ka, T3 माइनस T4 KB LB बाई टोटल लेंथ ऑफ B स्लैब B की और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ B की। अब इस फार्मूले से हम T2 और T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हमने ये ले लिया Q T1 माइनस T2 LA/Ka, हमें T1 की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू हमने निकाल रखी है 250, T2 हमें पता नहीं है, LA हमें पता है कितनी है थर्मल कंडक्टिविटी और टोटल लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है स्लैब A की 0.24, थर्मल कंडक्टिविटी हमें पता है 0.2 है। उसी की हेल्प से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे 700 डिग्री सेल्सियस। अब हम लेंगे सेकंड T3 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें T3 की वैल्यू निकालनी है, अब कैसे निकालेंगे Q, अब ये तो इससे हमने T2 की वैल्यू निकाल ली थी, अब इससे हम T3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब Q को इससे इक्वेट कर देंगे तो हमें Q पता है, T3 नहीं पता है, T4 की वैल्यू पता है 250 होता है, और 0.525 हमें पता है टोटल लेंथ है स्लैब B की, क्वेश्चन में गिवन है। फिर T3 की वैल्यू निकल जाएगी 687.5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ड्रॉप पूछा गया था हमें क्वेश्चन में, T2 माइनस T3 कितना है टेम्परेचर ड्रॉप। T2 की वैल्यू निकाल रखी है, T3 की वैल्यू निकाल रखी है, टेम्परेचर ड्रॉप आ जाएगा 12.5 डिग्री सेल्सियस। ये अब हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। ये ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहे। आज अब हम इतना ही पढ़ेंगे, हो सके तो ये न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करके देखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताना। और अगर क्वेश्चन सही हुआ जिसका, तो मैं वो रिप्लाई दूंगा कि हाँ आंसर सही है इसका। ये पूरा क्वेश्चन आप नोट्स कर लें और साथ साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहे, साथ साथ में पढ़ते रहे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, बाकी इसका सलूशन कल को मैं कराऊँगा। तो होप आज आपको सबको समझ आ गया हो क्या पढ़ाया मैंने। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी को समझ आया हो कि आज मैंने क्या पढ़ाया है आपको। सभी न्यूमेरिकल साथ साथ में नोट्स करते रहे और पढ़ते हुए रहे। ये नहीं है कि बस वीडियो सुनी, नोट्स बनाए और बात ख़त्म। खुद भी इसकी वैल्यू चेंज करके देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो खुद, तो फिर ओके। अपना सब ध्यान रखना। कल को मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल गेट क्रैकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले कुछ दिनों में मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा। आजकल 1-2 दिन छोड़कर वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है वीडियो एडिटिंग करने में,
तो सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।